नमस्कार दोस्तों, आप सबका वंस अगेन स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है परीक्षा पर्व। हम देखने जा रहे थे 5 जून का 2025 का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन पेपर्स में जो बचे हुए क्वेश्चन से वो चलो देखते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, रॉबिन एंड वरुण कैन टुगेदर कैन पेंट अ हॉल इन 6 days। रॉबिन कैन पेंट इट इन 42 days। इन हाउ मेनी डेज कैन वरुण अलोन पेंट इट। ठीक है, रॉबिन और वरुण को एक हॉल पेंट करने के लिए 6 दिन लगते हैं, रॉबिन को 42 दिन लगता है, तो वरुण को अकेले पेंट करने के लिए कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, रॉबिन और वरुण को कितना टाइम लगेगा ये दिया है। रॉबिन प्लस वरुण इनको लगता है 6 दिन, ठीक है, 8 डेज, और रॉबिन को लगता है 42 डेज। ठीक है, अगर इनका टोटल वर्क कितना है निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो ये दो नंबर में से एलसीएम क्या आएगा, तो जो बड़ा नंबर है, अगर ये बड़ा नंबर एक छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो ये क्या होगा, हमारा एलसीएम हो गया। तो 42 हमारा क्या हो गया, एलसीएम। अभी रॉबिन प्लस वरुण को 6 डेज लगता है, एक दिन में वो दोनों कितना काम करेंगे, 1 डे इफिशियंसी। ठीक है, तो 1 डे में अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये आएगा 7 यूनिट, और रॉबिन को अगर इसको कर रहा होते 1 यूनिट काम करता है एक दिन में। ठीक है, अभी रॉबिन प्लस वरुण का एक दिन का कितना है, 7 यूनिट है, रॉबिन का 1 यूनिट, तो वरुण का कितना आएगा, 6 यूनिट बराबर। अभी वरुण को इसी काम को कंप्लीट करना है तो कितना दिन लगेगा, 42 डिवाइडेड बाय 6, तो 7 इंटू 6 42, तो कितना आएगा, 7 डेज। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 7 डेज। अभी यहाँ पे ज़बरदस्ती का शॉर्ट ट्रिक नहीं है, अगर आपको ये जो भी हमने यहाँ पे राइट किया, ठीक है, हाईलाइटर से मैं दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे जितना भी हमने राइट किया, अगर ये आपको राइट करना मतलब इमेजिनेशन कर सकते हो, रॉबिन प्लस वरुण का 6 डेज है, हमारे एलसीएम 42 है, रॉबिन का 42 डेज है, यहाँ पे 1 डे का एफिशिएंसी हमें यहाँ पे मिल रहा है 7 यूनिट और 1 यूनिट। अभी 7 यूनिट से 1 यूनिट माइनस किया तो क्या आ जाएगा, वरुण का एक दिन का काम आ जाएगा। तो क्या एक दिन का काम कितना है, 6 यूनिट, अगर टोटल वर्क से मैं 6 यूनिट से डिवाइड कर रहा हूँ क्या आ जाएगा, 7 डेज, तो ऑप्शन नंबर 1। तो ये यहाँ पे क्या है ना, आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा तभी वो आपका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा, यहाँ पे जबरदस्ती का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल है, इसमें से 20% पुरुष है, 50% महिलाएं है, और शेष बचे बच्चे, उनका औसत वजन क्रमशः 45 किलोग्राम, 50 किलोग्राम और 50 किलोग्राम है। समूह का औसत वजन किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया है ना, एक समूह है, ग्रुप है, उसमें से पुरुष, महिला और बच्चे, तो हमें 20% पुरुष दिए है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं, मेन टोटल पीपल क्या कंसिडर करेंगे, 10x, उसमें से मेन कितने हैं, 20%। ठीक है, तो ये आ गया 2x, वुमेन कितने, पुरुष 50%, मतलब ये आ गया 5x, और बच्चे 2x प्लस 7x 2x प्लस 5x 7x, 10 माइनस 1 3x, तो ये आ गया चाइल्ड 3x। अभी एवरेज क्या रहेगा, एवरेज का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, सम ऑफ वेट्स, तो टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, अभी टोटल वेट हमें ग्रुप का चाहिए, तो ग्रुप का मतलब किसका किसका आएगा, पहले आएगा मेन का टोटल वेट प्लस टोटल वेट ऑफ वुमेन प्लस टोटल वेट ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल। ये कितना है, ये तो हमारे पता है 10x है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, मेन का टोटल वेट निकालते हैं, मेन का टोटल वेट। तो इसका टोटल वेट कैसे निकालेंगे हम, एवरेज तो पता है हमें, अगर ये एवरेज और ये टोटल वेट निकलना है तो एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ पीपल। अब यहाँ पे मेन भी पता है हमें कितनी है, 2x है, तो 2x इंटू इसका एवरेज कितना दिया है, 45, ये आ गया 45, मतलब कितना है, 19x। अभी टोटल वेट ऑफ वुमेन निकालते हैं, टोटल ऑफ वुमेन कितना है, 5x इंटू उनका एवरेज वेट कितना दिया है, 50। ओके, आ गया 50, तो ये कितना आएगा, 5 इंटू 5 25, 250x। अभी टोटल वेट ऑफ क्या करेंगे, चाइल्ड भी निकालेंगे, तो चाइल्ड का
टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड कितने 3 है, 3x इंटू उनका वेट कितना दे 50, तो ये आ गया 150x। तो हमें क्या हो गया, अभी टोटल वेट मिल गया सबका, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं। मेन का कितने 90x प्लस 250x प्लस 150x डिवाइडेड बाई आ गया 10x। x कॉमन है तो हमें x कॉमन करके कैंसिल भी कर सकते, तो 250 प्लस 150 ये 300, 100, 400, 490 डिवाइडेड बाई 10, तो 0 से 0 गेट्स कैंसिल, तो एवरेज कितना है 49। तो एक तरीका हो गया। अभी जो दूसरा तरीका है, ये जो हमने यहाँ पे राइट किया है ना, टोटल नंबर ऑफ मेंस का, टोटल वुमेन का, टोटल चाइल्ड का, तो आप सीधा ये ना यहाँ पे लिख सकते थे 90x प्लस 250x प्लस 150x, क्योंकि आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या रहता है, टोटल वेट डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ पीपल। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल हमें सब पता थे, मेन कितने हैं, वुमेन कितने, चाइल्ड है, उनका एवरेज भी पता था। तो आप सीधा है ना यहाँ पे वो वैल्यूज पुट करके ये स्टेप, मतलब ये जो स्टेप है ये आप क्या कर सकते थे, स्किप कर सकते थे, और ये स्किप करके सीधा आप क्या कर सकते थे, ये राइट कर सकते थे। तो आपका यहाँ पे टाइम बच जाता और ये आप कैलकुलेट कर सकते थे एवरेज कितना है 49। तो ऑप्शन नंबर क्या 4 हमारा करेक्ट आंसर, 49 इज करेक्ट आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में क्या दिया है, एक थैली में लाल, हरे और गुलाबी टोकन है, जिनमें लाल और हरे टोकन का अनुपात 7:20 है, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 15:12 है। हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात क्या है? ठीक है, पहले हम इसको लिख के लेते हैं। कौन से टोकन है हमारे पास, एक है रेड, एक है ग्रीन और एक कौन सा है पिंक। हमारे पास रेशियो किसका दिया है 7:20 किसका, रेड और ग्रीन का 7:20। उसके बाद क्या दिया है पिंक टू रेड, ठीक है, तो पिंक टू रेड, तो हम इसको कैसे ऐसे लिख लेते हैं, ये रेड को बीच में लिख लेते हैं, ये रेड, ये ग्रीन, वो रेड टू ग्रीन कितना है 7:20, मतलब 20 और ये 7, और रेड टू पिंक कितना है, पिंक टू रेड है 15:12, मतलब ये आ गया 12, रेड पिंक टू रेड, ओके, रेड कितने 12 और 15, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैं इसको 12 से कर रहा हूँ तो इसको भी मैं 12 से करूँगा और इसको भी मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा इक्वल, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 240, ये आ जाएगा 84, ये आ जाएगा 15 × 7। तो मैं क्या करूँगा, इसको एज इट इज रखता हूँ क्योंकि कैंसिल करने के लिए ईजी हो जाएगा। ये मैं 20 × 12 h2 7 × 12 h2 15 × 7, ठीक है, ये 3 से कैंसिल हो गया, 4 4 5, तो ये कितना आ जाएगा 20 × 4 80, ये आ जाएगा 7 × 28, ये आ जाएगा 35। तो हमें क्या पूछा है, रेशियो ऑफ पिंक टोकन्स, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ ग्रीन और पिंक, ग्रीन हमारा कितना है 80 और ये 35, तो 80:35 है इसका रेशियो। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ से 5 से डिविजिबल है, ये 60 और ये आ गया 7, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा 16:7। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा 3, ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आलोक, गीता एंड सुरेश इन्वेस्ट 56,000, 52,000 and 16,000 respectively to start a business. Okay, at the end of the year, the total profit earned is something 76,700 rupees. 31% ऑफ द टोटल प्रॉफिट, मतलब ये जो 76,700 है उसमें से 31% क्या करे वो चैरिटी में दे रहे हैं, एंड द रेस्ट इज डिवाइडेड अमंग द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो रहेगा उसमें से वो बांट के ले रहे हैं 69% इसमें से। व्हाट विल बी द शेयर ऑफ द सुरेश, सुरेश का शेयर कितना है वो निकालना, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन है, आलोक है, यहाँ पे कौन है गीता और एक है सुरेश। इनका अगर रेशियो निकालेंगे, यहाँ से 3 zeros तो फिक्स कैंसिल हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा 56, ये गीता का आएगा 52 और सुरेश का आएगा 69,
ठीक है, ये आ गया इनका रेशियो। अभी इनका अगर टोटल निकालेंगे ये कितना आता है, 50 + 50 100, 6 + 2 8 108, ये 60, अगर 100 168 + 9 177, ये 177 यूनिट टोटल है इनका। ठीक है, अभी 177 यूनिट अगर हमें टोटल प्रॉफिट से निकालना है तो ये क्या है, 69% ऑफ 76700 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं। अभी 177 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 69 यूनिट की वैल्यू कितनी, क्योंकि 69 क्या है, सुरेश का हिस्सा है, तो 69 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये आएगा 69 इंटू 69 इंटू 767 डिवाइडेड बाई 177। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 5, ये आएगा 9, ये आ जाएगा 2, ये आएगा 3। अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ ये कितना आ जाएगा, 59, और ये 69 है ना, मेरे से तो 177, तो इसको इससे डिवाइड करके देखता हूँ, 59 से इसको 176 और 59, ये आएगा 177, ये आ गया 3। ओके, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, अभी ये 23 इंटू 69 इंटू 30। अभी हमारे पास ऑप्शंस क्या है, 2631, 20,693। अगर मैं यूनिट डिजिट से जा रहा हूँ, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 9 81, तो यूनिट डिजिट हमारा 1 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 में भी 1 है, ऑप्शन नंबर 3 में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 2 में 3 है तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 3 में 1 है तो 1 और 3 में आएगा, 4 में भी नहीं आएगा। तो हमें अभी चेक करना है 2631 और 2551 में। यहाँ पे 13 है, ये डिविजिबल है कि चेक करते हैं हम 2631 से। 2631 13 से डिविजिबल है कि 1 बचा है 7, 11, ओके, मतलब ये डिविजिबल है। जो ऑप्शन 1 है हमारा 30 से डिविजिबल है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। हमें ऑप्शन नंबर 3 चेक करने की जरूरत नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 और क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर 2631। ये क्या रहेगा, सुरेश का हिस्सा, सुरेश भाऊ का हिस्सा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, a conical vessel has a base radius of 31 centimeter and a height of 45 centimeter. Water is poured into the vessel until it is 2/3 full. Find the volume of the water is in the vessel. ठीक है, ये हमारा क्या है, कोनिकल वेसल है, ये इसकी रेडियस है, ये हाइट है, और ये जो है ये स्लैंटेड है, उसको हम एल कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये क्या है, एल। हमारी हाइट कितना है, ये मैंने मिस नेट से लिया है, ये 3.5 सेंटीमीटर नहीं है, हमारे हाइट कितना दिया है, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, 45 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया है, 31 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल वेसल का, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल क्या रहता है, 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट। ठीक है, अभी ऑप्शन में क्या दिया, पाई दिया है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो हम पाई को एज इट इज रखते हैं, उसको हम कन्वर्ट नहीं करते 22/7 और 3.142 में, तो हम एज इट इज रखेंगे। तो 1/3 इंटू पाई, रेडियस कितना दिया, 31, तो 31 इंटू 31, और हाइट कितना दिया हमारा, 45। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, पात्र में 2/3 पानी भरा जाता है, तो उसका वॉल्यूम निकालना है हमें वाटर का। तो 2/3 क्या हुआ है, वॉल्यूम भरा हुआ है, 2/3। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये 3 से ये गेट कैंसर, ये कितना आ गया, 9, और ये आ गया 15, सॉरी 15 इंटू 3 45, और 3 से 15 को किया कितना है, 5। तो अभी हम यहाँ पे y इंटू 31 इंटू 31 इंटू ये 10, अभी 31 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 961, तो 5 इंटू 961 इंटू 10, तो 9610 इंटू पाई।
तो क्या आ गया 9610 पाई, ये हमारा आ गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 और करेक्ट आंसर, ठीक है, 9610 पाई। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है, द वेंडर सोल्ड 4 chocolates for ₹1, thereby gaining 100%. हाउ मेनी चॉकलेट्स डिड ही बाय फॉर ₹1? तो उसने क्या बोला, 4 चॉकलेट्स को 1 रुपये में बेचा तो उसको 100% लाभ हुआ। तो 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदी थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 4 चॉकलेट्स 1 रुपये में बेची तो एक चॉकलेट्स की सेलिंग प्राइस यहाँ से हम निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। अभी हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं एक्स चॉकलेट्स है हमारे पास, ठीक है। तो उसने 1 रुपीज़ में खरीदे, तो एक चॉकलेट का कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 1/x। अभी हमारे पास क्या है, एक चॉकलेट का हमें प्रॉफिट निकाल, कितना बोला है उन्होंने, 100%। अगर 4 चॉकलेट्स 1 रुपीज़ में उसने बेचे तो उसको 100%, तो हर एक चॉकलेट पे 100% ही उसको क्या मिला होगा यहाँ पे प्रॉफिट। इंटू 100% प्रॉफिट मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अभी इसके सेलिंग प्राइस क्या है, 1/4। तो यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो गेट कैंसर। अगर 2 इंटू 4 इज इक्वल टू एक्स है, तो एक्स की टोटल कितने चॉकलेट्स खरीदे उसने, 8। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8। तो ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने क्या बोला है, 100% प्रॉफिट है। अगर 4 चॉकलेट्स बेचने पे उसको 100% प्रॉफिट है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू 2 करके हम क्या कर सकते हैं, 8 उसका आंसर भी निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है, given are the ages in years of 5 people, 20, 30, 35, 40 and 45. Calculate the average age in years, ठीक है। हमारा एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ एजेस, सम ऑफ एजेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। तो टोटल एज, सम ऑफ एजेस निकलना, एजेस कितना है, 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे दो तरीके से आप कर सकते हो, हर एक को 5 से भी डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि 5 से मैंने किया, इसको आ गया हमारा 4, ये आ गया 6, ये आ गया 8, ये आ गया 7 और ये आ गया 9। अभी ये ईजी हो गया करने के लिए, ये 10, 18, ये 7, 25 प्लस 9, 34। एवरेज कितना आ गया हमारा, 34। यहाँ पे और एक तरीका है जो कि हम कर सकते हैं, डेविएशन मेथड। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए बोलते हैं ना कि इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे, तो एक तरह का ये शॉर्ट ट्रिक ही है। हम क्या करके यहाँ पे कंसिडर करेंगे, इनमें से ये जो 35, ये हमारा क्या है, एवरेज है, ठीक है। 35 प्लस इसमें से 35 में से ये कितना कम है, 20, कितना है, 50 माइनस 50 प्लस ये कितना कम है, -5 प्लस ये 35, ये आ गया 0 प्लस ये 40 कितना ज़्यादा है, +5। इसके बाद ये 45 कितना ज़्यादा है, +10, ठीक है। और एक को हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। अभी इज इक्वल 35 प्लस इन ब्रैकेट ये -5 प्लस 5 गेट कैंसर, -15 प्लस 10 -5 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना आ गया हमारा, -1। तो ये हमारा आ गया 35 प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू आ गया 34। तो हमारा एवरेज क्या आ गया, 34। तो ऑप्शन नंबर 1 और राइट आंसर। यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी एक तरीका लगा सकते हो, डेविएशन मेथड और एवरेज का। अगर नंबर ज़्यादा है तो डेविएशन मेथड चेक करना कि नंबर नज़दीक है तो डेविएशन मेथड यूज़ करना, अदरवाइज इस तरीके से भी जा सकते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 48% वोट मिले और वह दूसरा उम्मीदवार से 756 वोटों से हार गया।
कुल डाले गए वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी हमारे पास वोट कितने रहते हैं, 100% रहते हैं। ठीक है, टोटल वोट्स 100%। यहाँ पे दो उम्मीदवार है, एक है उम्मीदवार ए और दूसरा है बी। अब ए को कितना मिला है, 48%। ठीक है, तो बी को कितना मिला होगा, 100 - 48, ये 52%। बी तभी जीता होगा ना जब ए से ज़्यादा मिला होगा, राइट। तो एक इसका आ गया 52%। अब इनका जो डिफरेंस है वो कितने वोटों से जीता है, ये 4% से जीता है बी। तो 4% का वैल्यू हमें दिया है, 4% का वैल्यू क्या दिया है, 756 वोट्स। तो यहाँ पे 4% की वैल्यू आ जाएगी 756। अभी हमें क्या निकालना है, टोटल वोट्स। हमारे टोटल वोट्स कितने हैं, 100%। अभी 4% का वैल्यू 756 है, तो 100% का कितना होगा। अगर 4% से 100% जाना है तो मैं इसको क्या करूँगा, इंटू 25 करूँगा। ठीक है, तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटू 25। अभी मैं क्या करूँगा, सीधा 25 से 756 को मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, यहाँ पे अलग तरीका है। 756 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4। अगर मैं 100 डिवाइडेड बाई 4 करता हूँ तो क्या आएगा, ये 25 आ जाएगा, राइट। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 100 डिवाइडेड बाई 4। अभी मैं क्या करूँगा, 756 को 4 से डिवाइड करूँगा, तो ये मुझे क्या हो जाएगा, अभी इजी हो जाएगा। 4 1 जा 4, रिमेनिंग 3, 8 और ये आ गया 9। तो अभी क्या करूँगा, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 18900 मेरे क्या आ गए टोटल वोट्स। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, 4, करेक्ट आंसर। तो अब अभी यहाँ पे जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया है ना, इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर जिसको 25 का टेबल्स आते हैं तो 25 के टेबल से भी जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ईजी लगा, इसके लिए मैंने इस तरीके से किया। ठीक है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है, in a circle the length of a chord is 12 cm and the perpendicular distance from the center of the circle to the chord is 5 cm. what is the radius of the circle। तो हमें क्या बोले, यहाँ पे radius of the circle निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पे एक सर्कल है, ट्राई करता हूँ सर्कल निकालने की। ये हमारा सर्कल, एक कॉर्ड दिया है, ये हमारी कॉर्ड है, यहाँ पे कितनी 12 सेंटीमीटर है। ये हमारा सर्कल का क्या है, सेंटर है। यहाँ पे इसको क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब एक यहाँ पे 90 डिग्री। तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है उन्होंने, कॉर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल 5 सेंटीमीटर। ये है हमारा 5 सेंटीमीटर। अगर कॉर्ड को हम सर्कल के सेंटर से अगर उसको हम परपेंडिकुलर निकाल, तो ये क्या हो जाएगा, उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये इक्वल मतलब ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। और हमें क्या बोला है, यहाँ पे रेडियस निकालने के लिए बोला है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या रहता है, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ये हमारा है बेस का स्क्वायर प्लस ये जो हमारा है परपेंडिकुलर उसका, ये देखते हैं हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितने हमारे 6 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितने 5 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 36 प्लस है 25, इसका टोटल कितना आ जाएगा 61। अभी इसका मैंने टोटल 61 कैसे किया मैं बताता हूँ। ये 30 प्लस 20 50, 6 प्लस 5 11, मतलब 50 प्लस 11 61। ठीक है, आर का स्क्वायर, अभी आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 61। ऑप्शन इसका रूट ऑफ 61 अगर निकालने जाएंगे तो क्या होगा, लेंदी हो जाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कौन से स्क्वायर के बीच में आ रहे हैं। अभी हम देखते हैं 7 8 और 9। 7 का स्क्वायर कितना है 49, और 8 का स्क्वायर कितना है 64, और 9 का कितना है 81। हमारा जो वैल्यू है वो 61 है, मतलब 64 से कम है और 49 से ज़्यादा है। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 6.97, ये 7 से क्या है कम है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हमारा 7.81, तो ये क्या है 7 और 8 के बीच में, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है, if the sum of the product roots of a quadratic equation are 4 minus 3 root 2 and minus 28 respectively, find the quadratic equation। ठीक है, तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है वो क्या क्या रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस
sum of the roots into x plus product of the roots रूट। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या है, सम ऑफ द रूट्स हमें दिए हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट क्या है 4 माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है -28 इज इक्वल, ये क्या रहता है इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 4 माइनस 3√2 एक्स माइनस ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 28 इज इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन कौन सी है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3√2 इंटू एक्स माइनस 28, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। हमें क्या इस क्वेश्चन में क्या है ना, ये हमें पता होना चाहिए, ये जो बोला गया है ना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ये अगर आपको पता है तो ये आप इजी से कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमने जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अगर कोई आपका जो रिलेटिव्स हो, दोस्त हो या फिर कलीग्स हो जो गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो क्वांट हो या रीजनिंग का, तो यहाँ पे हम वो कवर कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके तरीके से। तो ये वीडियो उन तक पहुँचा देना, उनको बोलना लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी जो फीडबैक रहेगा वो कमेंट सेक्शन में दे देना, हम उस फीडबैक पे भी काम करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।